एक बार की बात है, एक गांव में एक पादरी साहब को आमंत्रित किया गया कि वो परमेश्वर के वचन से उस गांव के लोगों को सिखा सकें, समझा सकें। और पादरी साहब ने उनके उस निमंत्रण को स्वीकार किया और वो उस गांव में पहुंचे और उन्होंने परमेश्वर के वचन को वहां के लोगों को सुनाया, सिखाया और बहुत से लोगों ने जो है विश्वास किया और आनंदित हुए, परमेश्वर की स्तुति करी, महिमा करी। और जब पादरी साहब ने अपनी सभा को खत्म किया तो बहुत से लोग उनके पास पर्सनल प्रार्थना के निवेदन लेकर आए और उनसे कहा कि पादरी साहब इस विषय में हमारे लिए प्रार्थना करें, उस विषय में हमारे लिए प्रार्थना करें। तभी एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने कहा कि पादरी साहब देवदत्त के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। पादरी साहब ने कहा कि ठीक है, हम देवदत्त के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन देवदत्त की प्रार्थना का क्या विषय है, हम उसके लिए किस बारे में प्रार्थना करें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पादरी साहब देवदत्त जो है एक नास्तिक आदमी है, वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, ना वो उस परमेश्वर की बातों को सुनता है, और वो जो है अगर कोई उसको परमेश्वर के बारे में कुछ कहता है तो वो लड़ता है, झगड़ता है और बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसको बल बुद्धि दे और वो जो है इस बात को समझ सके कि परमेश्वर महान है और उसके जीवन में कार्य कर सकता है। इतना सुनते के साथ ही पादरी साहब ने कहा कि मैं देवदत्त से मिलना चाहता हूँ। इस व्यक्ति ने कहा कि पादरी साहब आप उससे ना ही मिले तो अच्छा है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। पादरी साहब ने कहा कि नहीं, मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। इस व्यक्ति ने मना किया कि पादरी साहब वो जो है बहुत झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, बहुत गुस्सा करता है और वो परमेश्वर के लोगों का अपमान करता है, उनके साथ गाली गलौज करता है और हम नहीं चाहते कि आपके साथ वो इस तरह की कोई बदतमीजी करे। भाई साहब ने कहा कि मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे कम से कम लेके तो चलें। और ये पादरी साहब जो है उस देवदत्त के घर चले जाते हैं और ये जब देवदत्त को देखते हैं तो ये मुस्कुरा देते हैं। ये देवदत्त पादरी साहब को अपने ऊपर मुस्कुराता देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इनसे कहता है कि आप मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। पादरी साहब ने कहा कि तुम एक खुदा के एक अच्छे बंदे हो और खुदा ने तुम्हें बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा बनाया और मैं देखकर मतलब इस बात से आनंदित हूँ, खुश हूँ कि आप खुदा की एक अच्छी रचना है। तो उसने कहा कि पादरी साहब देखिए, आप मुझे एक कहानियां मत सुनाइए, मैं जो है किसी परमेश्वर पर, किसी खुदा पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि अगर कोई खुदा होता तो आज मैं जिस स्थिति परिस्थिति में हूँ उस स्थिति परिस्थिति में नहीं होता। मैंने कितनी बार खेती बाड़ी करने की कोशिश की और मेरी खेती जो है खराब हो गई, कितनी बार मैंने काम करने की कोशिश करी, मेरे सारे काम असफल हुए। और आप अगर मेरे को देखें, आप मेरे को कह रहे हैं कि मैं बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा हूँ, अब मैं कहाँ से अच्छा हूँ। मेरी नाक देखिए कैसी मोटी है, मेरे कान देखिए, मेरे पास बाल, मेरे बाल देखिए, मैं कहाँ से सुंदर और अच्छा हूँ। उन्होंने पादरी साहब ने कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप परमेश्वर की श्रेष्ठ रचना है और आपको जो परमेश्वर ने दिया है आप शायद उसकी वैल्यू को नहीं जानते। उसने कहा कि क्या दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो पादरी साहब ने उससे कहा कि आप किस बात से परेशान हैं। उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं भी क्या, और मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता, क्योंकि कोई परमेश्वर होता ही नहीं है। और अगर परमेश्वर होता तो ये सब दुख तकलीफ परेशानियां थोड़ी ना होती किसी इंसान के साथ। इस पर पादरी साहब ने उसकी उस बात को समझ लिया कि ये किस बात से जो है इरिटेट है, परेशान है। और पादरी साहब ने कहा कि मुझे इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि आपके पास जो है पैसे की समस्या है, जिसकी वजह से आप जो है इतने परेशान हैं। उसने कहा कि क्या पादरी साहब आप मेरी समस्या को दूर करेंगे। पादरी साहब ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि अब ये थोड़ा सा नम्र हो गया था और इसने पूछा कि पादरी साहब आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। भाई साहब ने कहा कि मेरे एक चर्च का एक व्यक्ति है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और एक दिन वो अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी वाइफ की आंख में जो है कुछ दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से वो ठीक से देख नहीं पाती हैं। और डॉक्टरों ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति उनको अपनी आंख दे देगा तो उनकी आंख फिर से ठीक हो जाएगी। और भाई साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं
कि आप जो है अपनी आंख दे दें और वो व्यक्ति जो है आपको 20 लाख रुपए देगा। इस व्यक्ति ने पादरी साहब की तरफ देखा और कहा कि पादरी साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका जो है इस वक्त मैं आपसे अच्छी तरीके से बात कर रहा हूं और आप जो है मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और आप जो है मुझे गलत गलत बोल रहे हैं, गलत कहानियां सुना रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। पादरी साहब ने कहा कि 20 लाख रुपए थोड़ा नहीं होता, आप उसमें 5-7 लाख रुपए का अपना घर बना सकते हैं, आप खेत खरीद सकते हैं, कुछ जानवर खरीद सकते हैं, और अगर आपकी एक आंख चली जाएगी तो इसमें क्या दिक्कत है? आप एक आंख से तो देखेंगे। इसने कहा कि नहीं पादरी साहब, आप ऐसी बातें मत करें और आप यहाँ से जा सकते हैं। पादरी साहब ने कहा कि देखो सोच लो। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे को 30 लाख रुपए दिलवाऊंगा। इस व्यक्ति ने अब जो है झुंझला गया और इसने कहा कि पादरी साहब, आप यहाँ से चले जाएं इससे पहले कि मेरा गुस्सा जो है और ज्यादा बढ़ जाए और मैं जो है आपके साथ जो है दुर्व्यवहार करूं। भाई साहब ने कहा कि देखो, अभी आपने कहा कि आपका जीवन बेकार है, आप जो है आपके कोई शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, आप जो है दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, और मैं तो आपकी उस दुख को, उस तकलीफ को दूर कर रहा हूँ। आपको तो आप कह रहे हैं कि मेरा शरीर जो है वो बेकार है, निरर्थक है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, और अगर आप अपनी एक छोटी सी आंख निकाल कर दे देंगे तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? आपके पास धन संपत्ति सब कुछ तो आ जाएगा, अगर एक आंख नहीं होगी तो इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा पादरी साहब, मैं समझ गया आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। मैं इस बात को एहसास कर लिया मैंने कि हम जो है, हमारा हर एक अंग जो है उस खुदा की दी हुई एक बहुमूल्य चीज है, और कई बार हम जो है उस चीज को समझते नहीं। मुझे मालूम है, आज मैं समझ गया पादरी साहब कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, और मैं शर्मिंदा हूँ अपने तमाम उन बातों की वजह से, उन तमाम कारणों की वजह से जिसकी वजह से मैंने परमेश्वर तक को भी गलत कहा, बुरा कहा। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। आप पादरी साहब, आप मेरे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि मैं जो है अपने आप को बदल सकूं और कुछ अच्छा काम कर सकूं, और ताकि मेरे जीवन के अंदर कुछ बदलाव आ सके। पादरी साहब ने कहा कि ज़रूर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, और पादरी साहब अभी उसके सिर पर हाथ रखकर जो है प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि पादरी साहब, मुझे एक व्यक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं जो है विदेश जा रहा हूँ और मेरा एक खेत है। मैं चाहता हूँ कि उस खेत को मैं किसी व्यक्ति को दे दूँ और वो व्यक्ति जो है उसकी देखभाल करे और वो खेत जो है अपना समझकर वो उसको इस्तेमाल करे, अपने घर, अपने परिवार की जीविका चलाए। इस व्यक्ति ने जब इस बात को सुना, और पादरी साहब ने कहा कि ये व्यक्ति सामने खड़ा है, आप इसको अपना ये खेत सौंप सकते हैं, और वो व्यक्ति जो है तुरंत घुटनों पे आ गया और गिर पड़ा और रोने लगा। और उस दिन उसने इस बात को जान लिया कि हम जो है परमेश्वर की एक मास्टरपीस हैं, हम परमेश्वर की बहुमूल्य चीज हैं। मैं सैमसन मसीह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस खूबसूरत और मुबारक दिन में, और आपको जय मसीह की कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं। आज जो परमेश्वर के वचन से हमने मनन के लिए लिया है वो है इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है, यू आर गॉड्स मास्टरपीस। हम परमेश्वर की वो अद्भुत रचना है। आप अगर ये कहें कि मैं उस परमेश्वर की अद्भुत रचना नहीं, तो मैं और आप झूठ कहेंगे, और ये स्टेटमेंट गलत होगी। मेरे शरीर का हर एक अंग मेरे लिए महत्व रखता है, चाहे वो आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, कुछ भी क्यों ना हो, हर एक चीज की अपनी एक अहमियत है। और कई बार हम इस शरीर की जो है कदर नहीं करते हैं। हम जो है अपने आप को जो है दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं कि वो ज़्यादा खूबसूरत है, वो ज़्यादा अच्छा कद काठी का है, वो ज़्यादा गोरा है, उसके बाल ज़्यादा अच्छे हैं, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास जो है वो धन दौलत नहीं है, दूसरे के पास धन दौलत है। मैं गरीबी में जी रहा हूँ, मैं परेशानी में जी रहा हूँ, मैं बीमारियों में जी रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा। तो कई बार हम अपने आप को जो है कंपेयर करते रहते हैं। परमेश्वर जो है आज हमको ये सिखाना चाहता है कि हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। परमेश्वर ने आपको जो भी बनाया है
आपको बहुत अच्छा और बहुत बहुमूल्य बनाया है। जीवन के अंदर ये समस्याएं, ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानियां बनी रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और जब मैं और आप उस परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं तो परमेश्वर वो तमाम काम हमारे जीवन के लिए करता है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। मुझे और आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर महान है, उसकी योजनाएं महान है, और वो योजनाओं को मुझे और आपको समझने की जरूरत है। मुझे उस परमेश्वर की नज़दीकी के अंदर जाने की जरूरत है, क्योंकि जब मैं और आप उस परमेश्वर की नज़दीकी में जाते हैं तो बहुत सी चीजें जो हैं हमारे जीवन के लिए सुलझती चली जाती हैं। चाहे हमारे वो अपने काम हो या हमारा अपना पर्सनल लाइफ हो, वो सब कुछ बदलता चला जाता है। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि आज का ये मनन आपके दिल को जरूर छुएगा और आप एक बार फिर से अपने उस जीवन के बारे में जरूर सोचेंगे, उस कंपैरिजन के बारे में जरूर सोचेंगे कि हमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना है। आप जो है परमेश्वर की अद्भुत रचना है, परमेश्वर की एक मास्टरपीस है। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें, किसी की स्थिति परिस्थिति के साथ कंपेयर ना करें, किसी की धन दौलत के साथ, किसी के बच्चों के साथ, किसी के साथ भी आप जो है किसी भी बात को कंपेयर ना करें, परंतु क्या करें, परमेश्वर से उन तमाम चीजों को मांगें जिसकी कमी घटी आपके पास है। अगर आप परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर आपको देता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि परमेश्वर से जब मांगते हैं तो बिना उलाहना दिए आपको वो तमाम चीजें मुहैया कराता है। तो आप विश्वास रखें और प्रार्थना करें और परमेश्वर की नजदीकी में रहें, और परमेश्वर वो तमाम जरूरतें, तमाम चीजें आपके जीवन के अंदर जरूर जरूर देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान सामर्थ्य खुदावन, तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद कि एक बार फिर से तूने मौका दिया कि हम एक बार अपने आप को जांच सकें, परख सकें और इस बात को महसूस करें खुदा कि तूने हमें एक मास्टरपीस बनाया। और हम अपने जीवन के दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में कई बार इतने उलझ जाते हैं कि हम उस चीज को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि खुदा तूने हमें एक मास्टरपीस बनाया। हम पिता परमेश्वर बहुत सी चीजों के साथ अपने आप को कंपेयर करते चले जाते हैं। हम तुझसे दुआ प्रार्थना करते हैं कि हमारे को अच्छा मन दे, अच्छी सोच दे, अच्छी समझ दे, ताकि हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, परंतु इस बात पर विश्वास रखें कि तूने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया, श्रेष्ठ बनाया, और हम तेरी वो महत्वपूर्ण रचना है, तेरी बहुमूल्य रचना है। और हम जानते हैं खुदावन कि जब हम तेरी नज़दीकी के अंदर रहते हैं तो बहुत सी चीज़ें पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कब परिवर्तित हो जाती हैं हमें पता नहीं चलता। हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं कि इन तमाम भाई बहनों पर अपने अनुग्रह को करें, अपनी दया को करें खुदावन, और इनके जीवनों के अंदर काम करें। और अगर किसी भी तरह की कोई कमी, कोई घटी पिता इनके जीवन के अंदर है, इनके परिवार के अंदर है, इनके शरीरों में है खुदावन, वो तमाम कमी, वो तमाम घटी खुदावन, तमाम बीमारियां इसी वक्त खुदावन इनके शरीरों से, इनके दिमाग से, इनकी सोच से, इनकी समझ से दूर होती चली जाए खुदावन। और पिता परमेश्वर वो तमाम जरूरतें तेरे स्वर्गीय भंडारों से पूरी हो सके खुदावन, ताकि ये तुझको, तेरे नाम को इज्जत, महिमा और जलाल देते रहें खुदावन, और तुझ में बने रहें। ये सब कुछ मांगता अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे, और आज का दिन आपके लिए मुबारक ठहरे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।